हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने सॉलिड स्टेट का तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने यूनिट सेल के बारे में आपको बताया था, उसकी डेंसिटी के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या क्या होते हैं, उनका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट में, वो है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो ये आप सब पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। बट क्रिस्टल सिस्टम जैसे कि 7 टाइप्स के होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एससीसी, बीसीसी, एफसीसी उनमें। तो ये जो सिस्टम है इनको याद कैसे रखना है, इनके अलग अलग एंगल्स होते हैं, इनके अलग अलग क्या बोलना चाहिए, लेंथ होती है ना इनके साइड की, तो उनके अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये क्रिस्टल सिस्टम जो पता चलता है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू पता चलता है सॉलिड स्टेट का, कि एक्चुअली क्रिस्टल का शेप कैसा है और वो किस तरीके से अरेंज है उसमें जो पार्टिकल्स हैं। तो वो डिफ्रैक्शन की बात तो हम बाद में करेंगे क्योंकि हम उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देखने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप एक और चीज के बारे में जान लें। जैसे कि आपको पता है कि देयर आर 3 एक्सेस, है ना। तो चलिए मैं अगर इसको एक्स एक्सिस मानता हूं, इसको वाई एक्सिस मानता हूं और इसको जेड एक्सिस, ये 3 एक्सेस होते हैं। तो हम बात करेंगे 3 ऐसे पैरामीटर, 2 ऐसे पैरामीटर की। एक होता है जिसको हम बोलते हैं साइड लेंथ या एज लेंथ। तो साइड लेंथ को डिनोट किया जाता है ए, बी और सी से, वेयर ए जो होगा वो एक्स एक्सिस में एज लेंथ होगी। सपोज ये डिस्टेंस ये है तो इसको मैं कहूंगा ए। वाई एक्सिस में जो लेंथ होती है एज की, सपोज यहां तक है तो वो हो गया बी, और जेड एक्सिस में कहीं तक भी हो तो ये क्या हो गया सी। तो इस तरह से ये बात हो गई एज लेंथ की, एक्स एक्सिस में ए, वाई एक्सिस में बी और जेड एक्सिस में सी। तो सिंपली ये है कि अगर मेरे पास कोई एक क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में ये अगर आप देखें पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये ए कहलाएगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो बी होगी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो सी होगी। ठीक इसी तरह से एंगल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंट्राफेशियल एंगल। इन एंगल्स को अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। देन व्हाट इज अल्फा, बीटा, गामा? तो ये ए के सामने वाला एंगल, मतलब एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं अल्फा। वैसे बी के सामने वाला बीटा एंगल, मतलब एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। उसी तरीके से क्या होगा, एंगल इन फ्रंट ऑफ सी, मतलब एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड गामा। तो इस तरह से 2 पैरामीटर हमारे पास निकल कर आता है, जिसमें होता है साइड लेंथ ए बी सी और होता है इंट्राफेशियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा। इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है सॉलिड स्टेट को क्या किया गया है, में क्रिस्टल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 7 टाइप्स में। तो 7 क्रिस्टल कौन कौन से हैं, जैसे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल। इस तरीके के जो सिस्टम है दे आर क्रिस्टल सिस्टम। अब उन क्रिस्टल सिस्टम को हमको कैसे याद रखना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो मैं साथ साथ लिखते भी जाता हूं और आप देखते भी जाइएगा। जैसे क्रिस्टल सिस्टम जो है इनके नाम क्या है और क्या चीजें हैं इनके पीछे, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे कि होता है क्यूबिक सिस्टम, सेकेंड होता है टेट्रागोनल, या किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, ये आपके ऊपर है। बट मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं, अगर आप उस ऑर्डर में याद रखें, उस ऑर्डर में लिख के याद करेंगे तो ये बहुत सिंपल होगा और हमेशा आपको याद भी रहेगा। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है मोनोक्लिनिक, फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक, 6 है हेक्सागोनल एंड 7 है रोम्बिक या रोम्बोहेड्रल। दे आर द 7 सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। इसी ऑर्डर में हमको याद रखना है। तो याद कैसे रखा जाए, सबसे पहली बात तो क्यूबिक से आप क्या करें, कुछ टर्म्स आप उठा लीजिए। जैसे फर्स्ट सी यू आपने उठाया, यहां से टी, यहां से ओ आर,
यहाँ से MO, यहाँ से T, यहाँ से HE और यहाँ से R। तो ये क्या बनेगा वो देखिए, अगर मैं इन फर्स्ट टर्म्स को यहाँ से उठाऊं तो ये बनता है, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूं, देखिए CUTEORMOTHER। अब आप देख सकते हैं ये जो एक वर्ड बनता है, बहुत अच्छा सेंटेंस बनता है, क्यूट अवर मदर। तो क्यूट अवर मदर जो है ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने का एक तरीका हो सकता है। CUTEOR, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल। ओके तो इस तरह से क्यूट अवर मदर से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। अब मुझे इनमें क्या जानना है, इनमें क्या देखना है कि इनका ABC या साइड लेंथ, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। इसी तरह से इनके बॉन्ड एंगल इंटरफेशियल एंगल में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं। तो अगर मुझे वो जानना है तो मुझे कुछ और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सभी में क्या एज लेंथ तो ABC ही होंगी, बट वो उनमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज क्या है वो देखिए। A = B = C ये क्यूबिक का होता है। आपको पता है क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, या स्क्वायर क्या होता है जिनकी दोनों साइड एज क्या होती है, सेम होती है। वैसे क्यूबिक क्या होते हैं जिनके ऑल साइड्स आर सेम, है ना। लेकिन अब आप कहेंगे आप सभी को इक्वल कर दे रहे हैं, मैं इक्वल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से इसको याद रखा जाता है। ये हो गया क्रिस्टल सिस्टम। अब इसमें क्या है कि मुझे एक कोड मैं बता रहा हूं आपको, वो कोड याद रखिएगा। क्या है देखिए, 0 1 2 2 1 0, 0 1 2 2 1 0। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम है। 0 1 2 2 1 0, 0 1 2 2 1 0। चलिए बोलिए तो मैं यहां लिख भी देता हूं, 0 1 2 2 1 0। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 है, मतलब यहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, ऑल एजेस आर सेम, यानी सेम लेंथ, है ना। वैसे 1 का मतलब 1 इक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी होगी सॉरी। तो ये आपको B और C के बीच में कट लगाना है, कट ही समझ लीजिए। 2 का मतलब 2 बार कट लगाना है, तो यहाँ पर भी 2 है, 2 बार कट लगा दिया, यहाँ पर भी 2 है, 2 बार, यहाँ 1 है, 1 बार, यहाँ 1 है। तो इस इतना तो पता चल गया। ये कोड को द्वारा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल कोड है। 0 1 2 2 1 0, चाहे आप लेफ्ट से लो या राइट से लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल ऐसे दो क्रिस्टल सिस्टम है इन 7 में से जिनकी ऑल साइड्स आर सेम। बट वैसे ही अगर आप देखें यहाँ पर टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में भी A और B जो है, एक्स और वाई एक्सिस की जो एज लेंथ है वो सेम होती है, जबकि जेड एक्सिस की एज लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में इनके तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इनकी लेंथ अलग अलग होती है। ये तो मैंने बात कर दिया किसका, एज लेंथ का। एज लेंथ के बाद में बात करूंगा किसकी, एंगल्स की। तो इंटरफेशियल एंगल कैसे हम निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखिए मैंने कोड तो इसके लिए बताया था। अब आप देखिए शुरू के जो 3 हैं, इसमें तीनों इक्वल है, इसमें एक अनइक्वल है और एक इक्वल है, और इसमें दोनों क्या है, तीनों की तीनों अनइक्वल है। लेकिन क्योंकि इन तीनों की ये पैरामीटर एक दूसरे से अलग हैं, तो इन तीनों के जो अल्फा बीटा वाले जो पैरामीटर है वो सेम होंगे। अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये ऐसे याद रखना है आपको, बहुत सिंपल। इन तीनों के एज लेंथ वाले पैरामीटर एक दूसरे से अलग हैं, तो इनके एंगल वाले पैरामीटर सेम होंगे। इसके और इसके एज लेंथ वाले पैरामीटर सेम है क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल के, तो इनके एंगल वाले पैरामीटर एक दूसरे से अलग होंगे। तो इनका होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90, इस तरीके से। अब बचिए इसमें जो है आप देखना, ट्राइक्लिनिक जो होता है इसको बोला जाता है मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम। एसिमेट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ही इनकी एज लेंथ सेम होती है एक भी, और ना ही इनके बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, और ना ही इसमें कोई एक्सेस या किसी प्रकार का प्लेन ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। तो एसिमेट्रिक होता है पूरी तरह से, जबकि क्यूबिक पूरी तरह से सिमेट्रिक होता है, सभी इनके इक्वल्स होते हैं, बहुत अच्छा सिमेट्रिक
सिस्टम है। तो ट्राइक्लिनिक एसिमेट्रिक है, इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है। तो ये याद रखने में सबसे सिंपल है, सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। ठीक, अब क्या करना है, इसके ऊपर आपको लिखना है अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 और नीचे लिखना है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90। मतलब इसमें अल्फा और गामा एंगल जो है वो 90 होंगे, इसमें अल्फा और बीटा एंगल 90 होंगे, इसमें बचा हुआ बीटा जो है 120 होगा, इसमें बचा हुआ गामा जो है वो 120 डिग्री होगा। ये बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप क्रिस्टल सिस्टम को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने बात कर दिया एंगल का, और ये मैंने बात कर दी है किसके बारे में, इस सिस्टम के बारे में। ओके, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ब्रेविस स्पेस लैटिस के बारे में। अभी ब्रेविस स्पेस लैटिस क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ब्रेविस स्पेस लैटिस वही है जो हमने यूनिट सेल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब जानते हैं क्रिस्टल सिस्टम को मैं कंपेयर कर रहा हूं एक बिल्डिंग से, दे आर बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK अलग अलग हाउसेज होते हैं, वैसे ही हर एक बिल्डिंग भी क्या करता है, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि आप देखेंगे क्यूबिक सिस्टम, तो क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन से सिंपल क्यूबिक सिस्टम है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ये तीनों पाए जाते हैं। तो ये क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन से होंगे, टेट्रागोनल में कौन कौन से होंगे, यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ब्रेविस स्पेस लैटिस कहलाता है, और ये होते हैं 14। तो मैं लिख देता हूं कहीं पर ब्रेविस स्पेस लैटिस जो है, ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं इसको, जैसे जो भी आप कहना चाहें, ये टोटल होते हैं 14। अब सोचने की बात यह है कि ब्रेविस स्पेस लैटिस होगा किसमें कितना, तो ये देखिए इसके लिए एक कोड है 324211। एक कोड हमने याद रखा था 012210, ये कोड है 324211। तो 324211 का मतलब क्या हुआ कि ये कोड के अकॉर्डिंग हम स्पेस लैटिस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसमें कौन से ब्रेविस स्पेस लैटिस हैं। जैसे कि क्यूबिक, तो 3 क्यूबिक में आ रहा है, तो यहाँ पर 3 होंगे। अच्छा, ब्रेविस स्पेस लैटिस होते कौन कौन से हमारे पास, एक होता है एससीसी, एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी और एक होता है ईसीसी। 4 होते हैं। तो 4 में से कौन, इसमें 4 में से कितने होंगे, 3 है ना, कौन से वाले में, क्यूबिक में। तो क्यूबिक में 3 कौन कौन से, शुरू के 3 ले लीजिए, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। फिर वाले में कितना है, 2, तो ये हो गया एससीसी, बीसीसी। फिर वाले में कितना है, 4, तो ये चारों आ जाएंगे, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। फिर आ जाएंगे 2, तो ये हो गया एससीसी, बीसीसी। फिर आ जाएंगे 1, तो 1 के लिए क्या होगा, केवल एससीसी, फिर एससीसी और फिर एससीसी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्रेविस स्पेस लैटिस जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉन्ड एंगल का ये रिलेशन है इंटरफेशियल एंगल का, और एज लेंथ का ये रिलेशन है, और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन नीट, जेईई में या फिर नेट के एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इनको सामने रखते हुए मैं क्वेश्चंस का पैटर्न आपको बताता हूं कि इनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जैसे हमने स्पेस लैटिस देखा, एंगल देखा और ये एज लेंथ देखा, इसी तरह से इसमें सिमेट्री भी देखी जाती है। बच्चों की सिमेट्री मैंने अभी तक आप लोग को बताया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो सिमेट्री भी देखी जाती है, उसका भी एक कोड है, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आप सिमेट्री याद रख सकते हैं कि किसमें कितनी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसमें क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से हम इसको कंपाइल करते हैं। देखिए, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम नेम्ड एज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, triclinic, hexagonal, rhombohedral, and we can remember this 7 crystal system by this short trick: Cu cubic, tetragonal, Te, Or orthorhombic, Mo monoclinic, T triclinic, He hexagonal, R is rhombohedral. And we have to write A equal to B equal to C, A equal to B equal to C in all 7 crystal system. Then we should remember this code. What is this code? 012210, 012210. From upside, from downside, it is 012210. अब क्या करना है आपको, जब ये आपको पता चल गया 0 है
दिस इज ऑल इक्वल। 1 है तो एक कट लगाइए बी और सी, फिर नो कट, फिर क्या होगा, इसमें 2 है तो 2 2 2 और 1 है तो 1, इसमें 0 है तो इतनी। एंगल्स की बात करेंगे, शुरू के 3 जो है इनके एजलेंथ सेम है, इसका मतलब इनके एंगल जो एजलेंथ डिफरेंट है तो इनके एंगल का पैरामीटर क्या होगा, सेम होगा। और जिनके एजलेंथ सेम होते हैं उनके एंगल का पैरामीटर डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन तीनों के देखें, इन तीनों के एजलेंथ जो है एक जैसे हैं, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट इनके एजलेंथ इनके एंगल्स जो है वो अलग अलग हैं। ठीक इसी तरह से मैंने बताया कि ब्रेविस स्पेस लैटिस क्या होता है, वही 4 यूनिट सेल हैं और उन्हीं ब्रेविस स्पेस लैटिस को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस तरह से होल एक बन जाता है हमारा सिस्टम का। क्वेश्चन कैसे किस तरीके की पूछे जाता है, जैसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको क्या करेगा, एक पैरामीटर ऐसा दे देगा, कोई भी साइज में से क्वेश्चन है ना, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया उसने, क्वेश्चन में पैरामीटर दे दिया और पैरामीटर देने के बाद उसने सिस्टम आपसे पूछा। तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया पैरामीटर है ना, गिवन है, और क्वेश्चन हमारा हो गया सिस्टम। ये सब पूछ सकता है कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90, दिस सिस्टम बिलोंग्स टू व्हिच क्रिस्टल सिस्टम, यस दिस पैरामीटर्स बिलोंग्स टू व्हिच क्रिस्टल सिस्टम। बहुत सिंपल है, तो आपको याद कैसे रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्यू डबल मदर, ये याद रहेगा, आपको सब याद रहेगा। तो अब देखिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन आया ये वाला a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल से, आप देखेंगे 2 कट लगा हुआ है, तो ऐसा सिस्टम कौन सा है जिसमें 2 आता है, तो 0 1 इक्वल टू 1 0 के अकॉर्डिंग 4 तो ऑप्शंस रहेंगे, तो वहीं पे 1 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, कभी कभी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एक बच जाता है आंसर के लिए। तो यहाँ पे 2 2 2 दिया हुआ है, तो 2 3 में है ऑर्थोनॉमिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। अब आपको देखना अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 है, तो इक्वल टू 90 तो शुरू के 3 में ही होते हैं, तो सीधे सीधे आपका ऑर्थोनॉमिक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होगा, आपको सिस्टम दिया होगा और उसमें पैरामीटर को पूछा होगा कि ये इस सिस्टम का पैरामीटर कैसा होगा। तो बस आप ये कोड याद रखिए, जैसे आपको पूछ दिया ट्राइक्लिनिक का पैरामीटर क्या होगा, तो मैंने बताया भाई ट्राइक्लिनिक मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम है ना, तो उसमें क्या होगा, सभी नॉट इक्वल होते हैं, तो कौन सिंपल है, नॉट इक्वल वाला आंसर आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन में आप देख लेंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या किससे पूछ सकता है, ब्रेविस स्पेस लैटिस, या ऐसा पूछ सकता है कि मोस्ट सिमेट्रिक कौन है, तो मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक है। वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है मोस्ट एसिमेट्रिक कौन है, तो मोस्ट एसिमेट्रिक कौन है, ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेविस स्पेस लैटिस होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ब्रेविस स्पेस लैटिस, हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रेविस स्पेस लैटिस प्रेजेंट इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इस कोड से साफ पता चलता है 3 2 4 2 1 1 4 ब्रेविस स्पेस लैटिस आर प्रेजेंट इन ऑर्थोरोम्बिक। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो ये हो गया हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, इस तरीके से। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल मतलब ईसीसी जो है वो पाए जाते हैं। तो 2 ही ऐसे हैं जिसमें ईसीसी पाए जाते हैं, और यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है, ये एससीसी बीसीसी नहीं, ये एससीसी और ईसीसी है। तो ये 2 हैं ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, जिसमें जो है एससीसी और ईसीसी मतलब इन सेंटर क्यूबिक सेल पाया, एससीसी तो सब में होता है, इन सेंटर क्यूबिक सेल पाया जाता है। आप पूछेगा ऐसे कौन से क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल पाया जाता है, तो ऑब्वियसली फेस सेंटर्ड किसमें है, ऑर्थोरोम्बिक में है और इसमें है क्यूबिक सिस्टम में। क्लियर है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, और यही सबसे सिंपल तरीका है मेरे अकॉर्डिंग कि क्रिस्टल सिस्टम को कैसे हमको याद रखना है, उनके क्वेश्चन को कैसे करना है, बस ये इतना आपको याद रखना है। ये चीज हो सकता है आपने और किसी तरीके से पढ़ा सुना, या फिर आप अपना खुद का तरीका डेवलप किए होंगे, डैम गुड, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरी तरफ से ये है कोशिश है कि हम इस तरीके से इस टाइप को याद रखते हैं, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ और क्वेश्चंस भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के बारे में। ये आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके। तो अब क्या है कि जैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने बताया, ये उनके एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स, नोन कंपाउंड्स और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो क्या है किस क्रिस्टल सिस्टम में ऑक्यूपाई होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, वो है जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम फ्लोराइड, ZnS, है ना, ये सारे जो है ये किस में आते हैं, क्यूबिक सिस्टम में। तो इनके स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनके क्वेश्चंस भी आते हैं कि NaCl का ऑक्यूपेशन किस तरीके से होता है, या फिर उसमें कुछ वॉइड्स के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो NaCl, KCl, तो ऐसे बता दो, NaCl जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है, FCC होता है, KCl जो है और कैल्शियम फ्लोराइड, ZnS, इसको हम देखेंगे एक एक करके। तो ये अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड जैसे कि इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो उसमें अलग कुछ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे होते हैं, कुछ कॉलम्स पे और फेस पे होते हैं। तो मैं उसको टोटली FCC भी नहीं बोल सकता, BCC भी नहीं बोल सकते, ये जैसे BCC सिस्टम्स होते हैं, है ना। जिंक ब्लेंड में भी कुछ इसी तरीके से, और जिंक ब्लेंड, ZnS और डायमंड की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि जिंक ब्लेंड में जो जिंक और सल्फर है उनकी जगह लेते हैं डायमंड में पूरे कार्बन्स। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम है। क्यूबिक टेट्रागोनल में जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, टीन है, ये सारी चीजें जो है इस तरीके से टेट्रागोनल में अरेंज होती है। वैसे ही ऑर्थोरोम्बिक में रोमिक सल्फर, सल्फर दो टाइप के होते हैं, सल्फर के दो अपर रूप जिसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स, वो होते हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो देखिए मोनोक्लिनिक सल्फर तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में आएगा, रोम्बिक सल्फर जो है इस वाले ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में आता है। इसी तरीके से और भी हैं, देखेंगे जैसे कि जितने ये क्रिस्टल्स हैं जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स है, जैसे Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड क्रिस्टल और सोडियम बोरेट का, तो ये जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल है मोनोक्लिनिक में होते हैं। वहीं पे कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल है वो किसमें आता है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में। तो ये पूरे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप बेहतर होगा कि इसको समझने से ज्यादा आप रट लें, क्योंकि ये आपको याद रख लेंगे सीधे सीधे कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम में कौन ऑक्यूपाई करता है, तो बहुत सिंपल होगा। और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं कि इनमें से ये, जैसे कि सपोज ये ज्यादातर ध्यान ये रखिएगा कि इनमें से केवल नोन ज्यादातर एक ही 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल को ही रिपीट किया जाता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड, ZnS, डायमंड, इनके स्ट्रक्चर्स, या टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स और इनसे रिलेटेड सिस्टम के बारे में ज्यादा पूछा गया है अभी तक। S3BO3 हो गया या ग्रेफाइट हो गया, ऐसी चीजों के बारे में तो वो ज्यादा याद रखें। बाकी एग्जांपल्स को भी आप याद रख लीजिए, हो सकता है कि कभी पूछ दे कि ये किस क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। होप आपको ये समझ में भी आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिस्टल सिस्टम के बाद अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, वहां कौन से लैटिस पॉइंट पे कौन से आयंस ऑक्यूपाई करते हैं, और उसके बाद उनके दूसरी उसमें जाएंगे हम जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है एक्चुअली क्रिस्टल्स का, उस डिफ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे, उसके क्या लॉज हैं और किस तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस प्लेन्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसके थ्रू ही पता चलता है कि क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से वो चीजें जो है आगे निकल कर आती हैं, जिसमें हमको ये मिलता है ये सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।